अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद मुकरम शेख और आज हम एक अपनी और इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ आपके साथ हैं। आज हमारा वीडियो का टॉपिक है बहुत ज़्यादा छींकें आना, यानी अ लॉट्स ऑफ स्नीजिंग। हम स्नीज़ करते हैं बहुत ज़्यादा और आपने देखा होगा अक्सर लोगों को ये मर्ज़ डिज़ीज़ की टाइप की तरह हो जाता है, यानी कि अगर एक छींक आ जाए तो बैक टू बैक कंटिन्यूसली 7 to 8 स्नीजिंग यानी कि छींकें आना उन्हें शुरू हो जाती हैं। इसी तरीके से कि उनकी नाक में ख़ारिश होती रहती है और फिर आंखों से पानी आता है। तो आज हमारे वीडियो का टॉपिक बहुत ज़्यादा छींकें आना और उससे पैदा होने वाली सिम्टम्स और कॉजेज़ के ऊपर है। और हम फाइनली होम्योपैथी की उस मेडिसिन को डिस्कस करेंगे जो कि इस डिज़ीज़ को अल्टीमेटली ख़त्म करती है और रिलीफ देती है स्नीजिंग के अंदर, छींकों के अंदर और उससे पैदा होने वाली तमाम तर सिम्टम्स के अंदर। हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले कि इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो को आप सुनें, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि बैक टू बैक इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंच सकें। यह है वंडर क्योर होम्योपैथिक ट्रीटमेंट, जिसके अंदर आपके लिए बेशुमार अमराज को बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन करने के बाद हम उसकी मेडिसिन रिकमेंड करते हैं और रिकमेंडेशन भी आफ्टर ग्रेट स्टडी होती है। और हम बहुत सारे रजिस्टर्ड और पैटर्न होम्योपैथ डॉक्टर्स की बुक्स को स्टडी करने के बाद आपके लिए इन मेडिसिन को रिकमेंड करते हैं। अब जिस तरह के मैंने आपसे डिस्कस किया कि आज हमारा टॉपिक है छींकें आना, बहुत ज़्यादा छींकें आना और छींकों से पैदा होने वाले दीगर अमराज को हम कवर करेंगे। यानी कि कोराइज़ा, यानी जिसे हम नज़ला कहते हैं, इस नज़ले के अंदर छींकें आना शुरू हो जाती हैं और बहुत ज़्यादा छींकों की वजह से हमें बहुत सारे सिम्टम्स को फेस करना पड़ता है। इतनी ज़्यादा छींकें आती हैं बाज़ दफ़ा लॉट्स ऑफ स्नीजिंग के हमारी आइज़ रेड हो जाती हैं। ये इसकी पहली सिम्टम है, आइज़ का रेड हो जाना। और आइज़ की रेडनेस का वजह यह है कि जब आपके फेशियल जो मसल्स हैं या आपके जो नर्वस सिस्टम हैं वो सारे के सारे इफ़ेक्ट करते हैं। जब आप छींकते हैं तो पूरे फेस के ऊपर इसका स्ट्रेस आता है, इस वजह से आइज़ में जो है रेडनेस नुमाया दिखाई देती है। ये उसकी पहली सिम्टम है। दूसरा ये है कि लैक्रिमेशन फ्रॉम द आइज़, आँखों से पानी आना शुरू हो जाता है। इसको आप पानी भी कह सकते हैं, टीयर्स भी कह सकते हैं। अच्छा, ये दो किस्म का होता है। बाज़ दफ़ा ये प्लान लैक्रिमेशन होता है और बाज़ दफ़ा ये एक्रिड लैक्रिमेशन होता है, जिसे हम तेज़ाबी पानी कहते हैं। अगर तो ये प्लान लैक्रिमेशन है तो ये ज़्यादा नुकसान नहीं देता, क्योंकि वो आँखों के इर्द गिर्द जो है आईलेट्स में या साइड्स ऑफ द आइज़ जिसे हम कहते हैं इनसाइड और आउटसाइड, वहाँ पे किसी भी किस्म की वो रैशेस जनरेट नहीं करता। लेकिन अगर ये एसिडिक है और मेडिकल टाइप में एसिडिक लैक्रिमेशन एक डिज़ीज़ है तो फिर ये आपकी आइज़ को डैमेज करेगा। आपके आइज़ के दोनों पॉइंट्स के ऊपर इनसाइड और आउटसाइड जो है ये रैशेस जनरेट करेगा और रेडनेस को मतलब एक छोटे से स्पॉट बना के आपको बहुत ज़्यादा वहाँ पे इच यानी कि ख़ारिश होना शुरू हो जाएगी। तो ये स्नीजिंग से पैदा होने वाली एक सिम्टम है कि रेडनेस ऑफ आइज़ और फिर लैक्रिमेशन, एक्रिड और प्लेन आँखों से पानी आना, ये उसकी टाइप है जिसको हम आज डिस्कस कर रहे हैं। फर्दर होता है क्या कि बहुत ज़्यादा स्नीजिंग की वजह से चेहरा सोरनेस, दुखना शुरू हो जाता है। इसके पार्ट्स होते हैं नाक और नाक के इर्द गिर्द का एरिया, चीक्स, गाल हो गए और फोरहेड, माथा। ये तीन जगहें इतनी ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती हैं कि अगर आप इनको टच भी करें तो ये पेन करना शुरू कर देती हैं। और इसके पीछे कॉज लॉट्स ऑफ स्नीजिंग यानी बहुत ज़्यादा छींकें आने ही की होती है। तो इस तरह के सिम्टम को भी आज की मेडिसिन कवर करेगी कि सेंसिटिव टू टच, ठीक है, इचिंग और लैक्रिमेशन फ्रॉम आइज, प्लेन लैक्रिमेशन और एक्रिड लैक्रिमेशन, इन तमाम चीज़ों को आज की मेडिसिन, होम्योपैथिक मेडिसिन कवर करेगी। फर्दर इसके अंदर एक और चीज़ होती है कि छींकें आने की वजह से सर बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हो जाता है। ये एक मेडिकल टाइप है। ज़ख्मी होने से मुराद ये कि वो इतना ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है क्योंकि बार बार जर्क, एक हैवी जर्क जनरेट हो रहा होता है जब हम छींकते हैं। तो जब हम छींकते हैं तो हैवी जर्क की वजह से हमारी मूवमेंट ऑफ हेड होती है और बहुत ज़्यादा मूवमेंट ऑफ हेड जब होती है तो हमारी दिमाग की नसें, रगें बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती हैं, सर दुखने लगता है। और एक ख़ास बात बता दूं कि इस डिज़ीज़ के अंदर जो मैं होम्योपैथिक मेडिसिन आज हम डिस्कस करें उसमें हल्का सा भी मोशन पेशेंट को बहुत तकलीफ़ देता है। पेशेंट चाहता है कि मैं मुसलसल एक पोजीशन में बैठा रहा हूँ, सर को मत हिलाऊँ या लेटा रहा हूँ। हल्की सी मूवमेंट, स्लाइट मूवमेंट जैसे हम कहते हैं, या स्लाइट एक्सर्शन, उसको पेन, बहुत ज़्यादा इंटेंस पेन जो है जनरेट करता है चेहरे पर, नाक पर, आँखों पर और सर पर। और इसी मेडिसिन में एक चीज़ ये भी शामिल है कि छींकने की वजह से आँखों पे दबाव रहता है, वज़न रहता है, दुखन रहती है। तो ये चीज़ भी इसके अंदर बिल्कुल नामाया और शामिल है। फिर इसके कुछ सिम्टम्स हैं जिसमें हम फर्दर डिस्कस करते हैं कि कफ़,
इन स्नीजिंग की वजह से जब पानी यानी नाक का पानी हलक में गिरता है तो हमारे कफ़ जनरेट होती है। उस कफ़ की वजह से जब हम कफ़ करते हैं तो फिर स्नीजिंग प्लस कफ़, तो ये एक एक्सट्रीम और इंटेंस पोजीशन हो जाती है। कॉज हो जाता है हेडेक का यानी सर दर्द का, सोरनेस ऑफ आइज़ आँखों की दुखन का, सोरनेस ऑफ फेस चेहरे की दुखन का, और इवन तो अगर ये बढ़ जाए तो फिर ये सर्वाइकल पेन को भी जनरेट करता है, क्योंकि बहुत हेवी जर्क जनरेट हो रहा होता है आपकी नेक से ऊपर और हेड के अंदर। तो इस वजह से ये कफ को जनरेट करते हैं। इसकी सेकंड सिम्टम है स्नीजिंग की कि लॉस और डिक्रीज ऑफ स्मेल ऑफ थिंग्स, यानी किसी भी चीज़ की जो खुशबू है वो कम होती जाती है। हम सूंघने की जो हमारी सेंस है वो वीक हो रही होती है, या फिर समटाइम्स अगर ये डिज़ीज़ पेनिट्रेट कर गई है तो फिर वो लॉस ऑफ स्मेल कहलाता है, यानी कि ख़त्म भी हो जाते हैं सूंघने की हिस्स हमारी। तो स्नीजिंग से क्योंकि नोज़ मुसलसल अफेक्टेड होती है, नोज़ टिश्यूज़ जो होते हैं, वॉल्स टिश्यूज़ जो होते हैं वो डैमेज हो चुके होते हैं, जिसकी वजह से ये एक सेंसिबिलिटी भी हमारे अंदर जनरेट होती है। हेडेक इसकी एक सिम्टम है जो मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि उसकी वजूहत क्या हैं। इचिंग आइज़, आंखों में खारिश होना, वो मैं भी डिस्कस कर चुका हूँ कि लैक्रिमेशन अगर एक्रिड होगा, आंखों से आने वाला पानी तेज़ाबी होगा, तो फिर आंखों में बहुत ज़्यादा खारिश होना शुरू होती है। सिमिलर इचिंग नोज़, माउथ और थ्रोट, यानी कि नाक में खारिश होना, मुंह में खारिश होना और हलक में खारिश होना। मैं आपको इसको बता देता हूँ कि अक्सर पेशेंट आपने देखे होंगे जो आपको इस तरह करते दिखाई दे रहे हैं ये वो साउंड है कि वो गले की जो इच है और जो इरिटेशन है उसको ख़त्म करना चाह रहे होते हैं। उसको ड्राई थ्रोट को वो यहाँ पे थोड़ा सा थूक या बलगम लगा के उसको जो है मॉइस्चर प्रोवाइड करना चाह रहे होते हैं। इसी तरह मुसलसल नाक में खारिश रहती है, अक्सर लोग अपने हाथ से नाक खुजाते रहते हैं और ये खारिश हलक में भी रहती है। इन दोनों तरह की सिम्टम्स है जो इसमें आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, आज की होम्योपैथिक मेडिसिन उसको रिमूव करेगी और बहुत ही परमानेंट रिलीफ आपको प्रोवाइड करेगी। तो ये एक इचिंग ऑफ नोज़, इचिंग ऑफ माउथ और इचिंग ऑफ थ्रोट, ये एक बड़ा कॉमन इशू है आजकल लोगों के अंदर, स्पेशली जो स्मोकिंग करते हैं या स्पेशली कोई टबैकम का इस्तेमाल करते हैं, तो उनको भी यह इशू रहता है कि उनको गले की खराश बहुत ज़्यादा तंग करती है। तो ये आज की स्नीजिंग से पैदा होने वाली सिम्टम्स को आज की मेडिसिन कवर अप करेगी। पफी आईलेट्स, बहुत ज़्यादा मैंने आपसे कहा सोरनेस ऑफ आइज हो जाती है, तो आईलेट्स यानी कि हमारे आँख के पपोटे दुख जाते हैं। दो कंडीशन अक्सर ये आपको डार्क दिखाई देंगे या आपको ये सूजे हुए दिखाई देंगे, दो कंडीशंस में भी आज की दवाई काम करेगी। फिर है रनिंग नोज, नाक का बहना, आपने सुना कि इसकी नाक चलती रहती है, ये कॉमन टर्म है जो अमूमन हम आपस में इस्तेमाल करते हैं। नाक का चलने से मतलब ये है कि या तो वो बहती है बाहर की तरफ, तो हैंडकरचीफ या टिश्यू पेपर हमें रखना पड़ता है, या फिर वो गले में गिरती है, जैसे हम आम टर्म में कहते हैं नज़ले का हलक में गिरना। तो ये रनिंग नोज़ को भी आज की मेडिसिन कवर करेगी। फिर सोर थ्रोट, जाहिर सी बात है इसमें गला इफेक्टेड हो रहा है, जैसे मैंने आपको बताया इच हो रही है, उसमें खारिश हो रही है, इरिटेशन हो रही है, उसके अंदर डिटेंशन हो रही है, रुकावट हो रही है, तो फिर गला हमारा दुखना शुरू हो जाता है। और अल्टीमेटली हम इसके अंदर ये समझते हैं कि आज की मेडिसिन इसको कवर करेगी। और आज हम जिस मेडिसिन को इन तमाम सिम्टम में यूज़ करेंगे वो है ब्राइनिया। होम्योपैथिक की ब्राइनिया, अगर ये मर्ज़ आपका सिर्फ 1 माह पुराना है तो आप इसको 200 पावर पोटेंसी में इस्तेमाल करेंगे। अगर ये इससे ज़्यादा पुराना है तो फिर आपने इसको 1 M पावर पोटेंसी में इस्तेमाल करना है। इस्तेमाल का तरीका सुबह और शाम होगा। आपने 10-10 कतरे चाहे 200 में ले लें, अगर मर्ज़ इब्तदाई है, अगर पुराना है तो फिर आपने 1 M में 10 कतरे सुबह आधा कप पानी में डाल के और 10 कतरे शाम आधा कप पानी में डाल के इस्तेमाल करना है। होम्योपैथिक मेडिसिन को आपने तकरीबन 20 दिन तक इस्तेमाल करना है और उसके बाद 5 दिन का गैप देने के बाद आपने इसको दोबारा से रिकन्टिन्यू करना है। तो ब्राइनिया वो मेडिसिन है जो आज की तमाम तर चीज़ों को कवर करेगी। आखिर में समअप कर देता हूँ, बहुत ज़्यादा छींके आना, हर वक्त छींके आते रहना, नाक में खारिश होना, हलक में खारिश होना, और इसी तरह आँखों से पानी आना, आँखों का लाल होना, आँखों से तेज़ाबी पानी आने की वजह से आँखों के कोनों पर खारिश होना, बहुत ज़्यादा खारिश होना, और सर दर्द का होना, सर का दुख जाना, चेहरे का दुखना, सेंसिटिव टू टच होना, और इन तमाम तरह अलामत में पेशेंट चाहता है कि मैं एक स्टिल पोजीशन में रहूं, ये वो सारी कंडीशन है जिसके अंदर आपने ब्राइनिया इस्तेमाल करनी है। तो आज की वीडियो यहाँ पे एंड करते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, और ब्राइनिया का इस्तेमाल करने से इंशाल्लाह ये तमाम तरह आपके मर्ज़ ख़त्म होंगे। फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए आप व्हाट्सअप नंबर पर वॉइस मैसेज और टेक्स्ट मैसेज भी कर सकते हैं। अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।